खुशामदीद है आप सब दोस्तों को यू किड्स टीवी चैनल पर। दोस्तों, अभी जो आपने कार्टून का एक क्लिप देखा, ये मुकम्मल तौर पर मोबाइल से बनाया गया है। अगर आप भी 2D कार्टून बनाना चाहते हैं और आपको इसी तरह कोई सीन क्रिएट करना है तो ये कैसे बनाते हैं आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। इस वीडियो में आप काइनमास्टर का इस्तेमाल करना सीखेंगे। आपको क्रोमा टूल्स क्या है इससे थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी और आपको काइनमास्टर का लोगो कैसे हटा सकते हैं ये भी इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। हमें ओपन करना होगा काइनमास्टर, जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और इंतहाई आसान सॉफ्टवेयर है। प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लें। काइनमास्टर को ओपन करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रेशो है जिसमें आप अपनी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन मैं 1 बाय 1 में बना रहा हूँ। इसका क्या फ़ायदा है वो आगे चलकर मैं आपको 1 बाय 1 को सेलेक्ट करके आप क्रिएट करके आगे चले जाएं। यहाँ से आप इस वाले निशान पर क्लिक करें और इसमें से वीडियो को सेलेक्ट कर लें। इससे ये होगा कि आपको आसानी से वीडियोस अलहदा हो जाएगी और फ़ोटोज़ अलहदा हो जाएंगे। फिर आप अपनी मर्ज़ी का कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करें, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया। इसके बाद मुझे ये भी चाहिए और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मुझे ये वाला बैकग्राउंड भी चाहिए। इनको सेलेक्ट करने के बाद आप इनका एक एक लेयर ले रहे, लेकिन लेयर डुप्लिकेट एज ए लेयर आपको लेना होगा। लेयर्स लेने के बाद आप ओरिजिनल वाले को डिलीट कर दें। इस तरह इसका भी एक डुप्लिकेट एज ए लेयर ले लें और इसको भी डिलीट कर दें। इसके बाद ये बचा, इसका भी एक लेयर लेकर ओरिजिनल वाले को डिलीट कर दें। लेयर्स लेने के बाद आप इन सबको खींचकर पहले सिरे पर ले आए इस तरह से। अब इन तमाम लेयर्स को सही जगह पर रखने की बारी आती है, तो आप इन सब को ऊपर रखें और जो बैकग्राउंड है इसको सेट कर लें। अब ये दोनों उंगलियों की मदद से इसको स्ट्रेच कर लें, तकरीबन ऐसा सही है। इसके बाद ये इक्वल पर क्लिक करके स्टार्ट और एंड दोनों को बराबर कर लें। बैकग्राउंड हमारा सेट हो गया। इसके बाद अब हम ये पानी वाला जो लेयर है इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर रखते हैं तकरीबन ऐसा। इसके बाद हम क्रोमा की मदद से इसका बैकग्राउंड हटा देते हैं और इस तरह परफेक्ट बना देते हैं। ये तकरीबन ऐसा ठीक है। अब इन पत्थरों की बारी आती है, तो इसको भी हम इस तरह रखकर इनका क्रोमा की मदद से बैकग्राउंड हटा देते हैं। ये भी तकरीबन ठीक है। इसके बाद ये जंप वाली जो लेयर है इसकी बारी आती है। इसको तकरीबन यहाँ हमने रखना होगा और क्रोमा की मदद से इसका भी बैकग्राउंड हटा देते हैं। अच्छा, अब हमें चाहिए एक तस्वीर, वो भी आपने डाउनलोड किया होगा। जैसे ये डाउनलोड में पड़ा है, ये वाली तस्वीर हमें चाहिए। ये इसको यहाँ रखकर हम थोड़ा सा खींचकर बड़ा कर देते हैं और पीछे ले जाकर इसका कार्टून को निकाल देते हैं। ये तकरीबन इस तरह से सही है। अभी क्रॉप की मदद से इसको, ये ऊपर वाला हिस्सा हमें नहीं चाहिए तो इसको ख़त्म कर देते हैं। अभी ये सही नहीं लगा। ये जो आप पानी वाला लेयर देख रहे हैं इसको हम फ्रंट पे लाते हैं इस तरह से, तो ये देखें ये अब ठीक लग रहा है। अभी आप देख लें तो ये पानी जो है बिल्कुल सही नहीं लग रहा। अब अगर हम इसका ओपेसिटी को कम कर देते हैं तकरीबन इस तरह, तो देखें बिल्कुल ये अब वाकई पानी ही लग रहा है। तो ये इस तरह से ठीक है। अभी हम प्ले करके चेक कर देते हैं। हाँ, वाकई बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये। अब हमारा बैकग्राउंड तकरीबन मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब हम इकलौते कैरेक्टर यानी लाडो को लाते हैं। लाडो को क्रोमा टूल की मदद से बनाया गया है, जो कि कार्टून बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। इसको हम यहाँ से अब करते हैं रोटेट, ताकि वो सीधी हो जाए इस तरह से, और क्रॉप की मदद से इसका इजाफी हिस्सा जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं तकरीबन इस तरह से।
अब हम लाड़ो को कहते हैं कि इधर खड़ी हो जा साइड पर। अभी हमारे पास ये जो है इसको हम ज़रा खींच के बड़ा कर देते हैं, तकरीबन इतना ठीक है बस। और अभी लाड़ो का जो है ना बैकग्राउंड हटा देते हैं, वो भी क्रोमा की मदद से। तो ये किधर गई, ये रही लाड़ो और ये रहा हमारा क्रोमा की, और ये हमने इसका बैकग्राउंड ख़त्म कर दिया। अभी क्या करना है, अभी हमने लाड़ो को चलाना है, तकरीबन यहाँ तक आ जाए। यहाँ पे हम कट लगा देते हैं, तो ये इतना चलना इसके लिए काफ़ी होगा। और इस वाले हिस्से को हम ज़रा से अलग कर देते हैं और अभी देखते हैं कि नहीं, ये ज़्यादा लंबा हो गया, इतना काफ़ी है बस। अभी हम लाड़ो को स्क्रीन से निकालते हैं और उसको कार्टून को कैसे चलाया जा सकता है वो ही करते हैं। ये जो आप की वाला बटन देख रहे हैं, इसकी मदद से हम लाड़ो को यहाँ तक ले आएंगे। ये एंड पॉइंट पे जो है ना लाड़ो को चलकर यहाँ तकरीबन यहाँ तक आना होगा, तकरीबन यहाँ, ये ठीक है। अभी देखते हैं कि लाड़ो हमारी बात मानती है कि नहीं। बिल्कुल मानती है, बड़े अच्छे से मान रही है वो हमारी बात। अच्छा, ये लाड़ो वहाँ से चल के यहाँ तक आ गई। अब ये जंप वाला जो है ना, इसको हमने तकरीबन यहाँ पे रख देना है और अभी हमने लाड़ो को जंप करवाना है, तकरीबन ऐसा। ये कार्टून के इस वाले हिस्से में लाड़ो ने जंप लगाया है, तो वो वाला हिस्सा काट कर हमें यहाँ पे लाना होगा जहाँ पे लाड़ो कड़ी है, एंड पॉइंट है जो तकरीबन यहाँ। ये सारी सेटिंग है। अच्छा, ये जंप वाला जो है, इसके स्टार्ट में लाड़ो को खड़ा होना चाहिए तकरीबन यहाँ, और इसके दरमियान में हमने इसको ऊपर ले जाना है। ये तकरीबन यहाँ पे आके लाड़ो ऊपर जाएगी ऐसे, और एंड पॉइंट पे जो है ना लाड़ो को पानी में आना होगा। ये तकरीबन अभी आप देख ले कि किस तरह, ये इस तरह यहाँ तक। अभी हम देखते हैं कि कैसा आ रहा है नज़र। तो ये लाड़ो इधर आ गई, ये इसने जंप मारा ज़बरदस्त, लेकिन लाड़ो तो गायब हो गई। नहीं भाई, लाड़ो गायब नहीं हुई, ये इधर से लाके लाड़ो का बकिया पार्ट जो है ना इस वाले हिस्से में पड़ा है। अभी हम इसको स्विमिंग करवाते हैं। वो जैसे ही यहाँ पे आगे छलांग लगा के पानी में आ जाती है, तो यहाँ से लाड़ो ने स्विम करना है। और नीचे आ जा, हवा में नहीं स्विमिंग करनी, नीचे करनी है ऐसे, तकरीबन ऐसे बिल्कुल। अब हमने यहाँ पे फिर से की वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, लेकिन उसके लिए लाड़ो को पहला पोजीशन सेट करना है। लाड़ो का पहला पोजीशन ये होगा स्टार्ट वाला, और एंड पे जाके लाड़ो ने स्विम करके ये स्क्रीन से निकल जाना है तकरीबन इस तरह से। और ये जंप वाला जो लेयर है, इसको हम बिल्कुल उसी जगह सेट कर लेते हैं जहाँ लाड़ो ने जंप मारना हो। तो अभी देखते हैं हम कि कैसा आया। ये लाड़ो हो गई, ये इसने जंप, और जंप में थोड़ा मसला है, तो इसको मज़ीद सेट कर लेते हैं इस तरह से। इसकी ये थोड़ी सी बहुत सेटिंग कर ले आप अच्छे तरीके से। उसके बाद आप यहाँ पे आकर वीडियो को सेव कर लीजिए और अपनी वीडियो को यहाँ से सेव एज कर ले, और आपका कार्टून तैयार, यानी आपकी लाड़ो तैयार हो गई। अच्छा, तो अभी हम बात करते हैं कि हमने 1:1 वाला रेशो क्यों सेलेक्ट किया था। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आप काइनमास्टर फ्री में इस्तेमाल करते हो तो हर वीडियो सेव करते वक्त आपका काइनमास्टर का लोगो आएगा आपके वीडियो पर। तो वही लोगो हटाने के लिए हम अगर अपनी वीडियो को 1:1 में सेट कर लें, और इसके बाद दूसरा एक प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, उसकी मदद से हम क्रॉप करके वो काइनमास्टर वाला लोगो हटा सकते हैं।
अगर आपको वो एप्लीकेशन और ये तरीक़ाकार वाली सारी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कहकर हमें बता सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियोस मिलेगी। शुक्रिया।